हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परित्राण क्लासेस। क्लास 11 के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड से रिलेटेड कुछ डिफिनीशन को हम आज स्टडी करेंगे। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड यानी कि सॉलिड के अंदर कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, उनके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसमें दो तरह की फोर्स की। एक होता है आपका डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है? फोर्स आप जानते भी हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम जब क्या करते हैं, उसको डिस्प्लेस करना होता है तो हमें फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक वैसे ही डिफॉर्मिंग फोर्स करता है क्या है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स ये लगता है तो उसका शेप और साइज बदल जाता है। ठीक है, यानी कि उसका शेप और साइज क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो शेप और साइज बदलने से क्या होगा, यानी कि वो बॉडी डिफॉर्म हो जाएगी। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट लिया कुछ इस तरह से, स्प्रिंग को हमने मान लिया, ऐसे एक स्प्रिंग है। अब यह स्प्रिंग जिसका लेंथ क्या है, L है, अगर हम इस पे क्या करें, एक फोर्स लगाएं, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन में क्या लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि इसका जो लेंथ है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। यानी कि जो पहले लेंथ L था, अब वो लेंथ किस में कन्वर्ट हो गया, L प्लस डेल्टा L में कन्वर्ट हो गया। यानी कि इसके लेंथ में क्या हुए, चेंजेस हुए। तो जब लेंथ चेंज हो गया तो हम कहेंगे कि ये बॉडी क्या हो गई है, डिफॉर्म हो गई है। तो जब बॉडी डिफॉर्म हो गई तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा फोर्स इस पे लगा है, डिफॉर्मिंग फोर्स इस पे लगा हुआ है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर ऐसा फोर्स लग रहा है और उसके शेप और साइज में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे फोर्स को ही क्या कहते हैं हम लोग, डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स को समझ लिया तो इसके ठीक बाद आता है एक फोर्स, इस फोर्स का नाम है रिस्टोरिंग फोर्स। चलिए उसको देखते हैं। रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स होता है क्या है, तो जैसे हमने देखा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पे हमने फोर्स लगा रहे थे तो उसके शेप और साइज में क्या हो रहा था, परिवर्तन हो रहा था। तो हर एक बॉडी या हर एक ऑब्जेक्ट के पास उसके अंदर एक ऐसा फोर्स होता है जिसके वजह से वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट में आना चाहता है। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होना, रिस्टोर होना, यानी कि अपने इनिशियल स्टेट में आ जाना। तो जैसे हमने देखा कि जो स्प्रिंग था भी, डिफॉर्मिंग फोर्स की वजह से क्या हो रहा था, उसके लेंथ में चेंजेज हुए थे, L प्लस डेल्टा L उसका लेंथ हो गया था। तो अब यह फोर्स उस ऑब्जेक्ट या उस बॉडी के अंदर होगी जिसके वजह से इसके लेंथ फिर से जो पहले जो लेंथ था, अब उसी लेंथ को फिर से क्या कर लेगा, एक्वायर कर लेगा। यानी कि अब लेंथ फिर से कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। यानी कि अपने फिर से इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ गया, यानी कि अपने मीन पोजीशन में आ गया। तो ऐसे फोर्स को ही क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स। यानी कि एक ऐसा फोर्स जिसके वजह से कोई बॉडी डिफॉर्म हो रही थी तो उसे बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से अगर वो बॉडी डिफॉर्म हुई है और फिर से अपने इनिशियल स्टेट को रिकवर कर ले रहा है, यानी कि एक्वायर कर ले रहा है, तो जिस फोर्स की वजह से वो अपने इनिशियल स्टेट में आ पा रहा है, ऐसे फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। यानी कि जो बॉडी डिफॉर्म हुई थी उसको अपने उसमें जो फोर्स लग रहा था वो कौन सा फोर्स लग रहा था, डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा था, और फिर से जब वो अपने इनिशियल स्टेट में आए तो ऐसे फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रिस्टोरिंग फोर्स। ये इसलिए हमको जानना जरूरी था क्योंकि मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में सबसे पहले टॉपिक आता है इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी को समझने से पहले हमें इन दोनों टॉपिक को समझना जरूरी था। तो सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी होता क्या है, यानी कि हमने देखा कि किसी बॉडी पे हमने डिफॉर्म फोर्स लगाया, तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने से क्या हुआ कि उसके शेप और साइज में परिवर्तन हुआ। ठीक है, यानी कि उसके ऑब्जेक्ट क्या हो गए, डिफॉर्म हो गए।
फिर से हमने देखा कि आफ्टर सम टाइम फिर से अपने इनिशियल स्टेट को क्या कर लिया, उसने एक्वायर कर लिया, यानी कि एक ऐसा फिनोमेना किसी ऑब्जेक्ट के कि जिसपे फोर्स लगाने से उस ऑब्जेक्ट के शेप और साइज बदल जाए, फिर से आफ्टर सम टाइम वो फिर से अपने इनिशियल स्टेट को रिक्वायर कर ले, यानी कि एक्वायर कर ले। तो ऐसे ऑब्जेक्ट या ऐसे बॉडी को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिसिटी या इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे हमने एक ऑब्जेक्ट ऐसा लिया, ठीक है, हमने इस पे लगाया फोर्स, हमने लगाया क्या, फोर्स। जब फोर्स लगाया तो हो गया इसका शेप चेंज, यानी कि यह हो गया जो बड़ा ऑब्जेक्ट था वो कन्वर्ट हो गया एक स्मॉल ऑब्जेक्ट में। फिर से हमने इस फोर्स को जैसे हमने हटाया, रिमूव किया फोर्स को, तो फिर से क्या हो गया, यह जैसे हमने फोर्स को अपने हटा दिया, यह ऑब्जेक्ट फिर से अपने इनिशियल स्टेट को एक्वायर कर लिया। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इलास्टिक ऑब्जेक्ट या इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इस तरह के फिनोमिना होते हैं जहां भी, ऐसे फिनोमिना को ही बोलते हैं हम लोग इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलिए, बहुत सारे लोग का डाउट होता है कि अगर मान लीजिए अगर नहीं आए तो क्या होगा, मान लीजिए कि वो ऑब्जेक्ट अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आया तो क्या होगा। तो ऐसे ऑब्जेक्ट अगर अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, कि वो ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, वो है प्लास्टिक, प्लास्टिक बॉडी या प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। और ऐसे फिनोमिना जहां भी देखने को मिलेंगे, ऐसे फिनोमिना को क्या बोलेंगे हम लोग, प्लास्टिसिटी बोलेंगे, प्लास्टिसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो आपने इलास्टिसिटी का एग्जांपल रबर से देख सकते हैं। आप रबर को एक स्ट्रेच करिए तो यानी कि उसका शेप क्या हो गया, बदल गया, यानी उसकी लेंथ में परिवर्तन आ गया, यानी कि उसके लेंथ बढ़ गए, यानी कि वो डिफॉर्म हो गया। फिर से जैसे डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटाया तो फिर से क्या हो गया, उसके अंदर एक फोर्स अंदर था, उसको हम लोग बोल रहे हैं स्टोरिंग फोर्स, वो अपने इनिशियल स्टेट में अगर वो आ गया तो हम ऐसे ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी बोलेंगे या इलास्टिक बॉडी बोलेंगे। अगर अपने इनिशियल स्टेट में नहीं आता है तो क्या बोलेंगे, ऐसे ऑब्जेक्ट को बोलेंगे प्लास्टिक ऑब्जेक्ट, या इस तरह के फिनोमिना जहां भी देखने को मिलेगा उसे बोलते हैं हम लोग क्या, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। थैंक यू, फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।